अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर वाफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कंसिडर करने वाले हैं दैट इज बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ऑलरेडी से आपको पता होगा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर को हमने बेटा जी बीच में ही रोकना पड़ा बिकॉज लाइट इज ऑफ होने की वजह से हम उसको कंटिन्यू कर नहीं पाए, जिसकी वजह से हमने इस टॉपिक को अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास में जो फ्रैक्शनल नंबर्स हमें यहाँ पे एनकाउंटर करने हैं, जिनके बारे में हमने बेटा चर्चा यहाँ पे करनी है, उनमें से पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन आएगा बेटा? दैट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद में यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद में बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्सड फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शनल नंबर्स के टाइप्स को जानने के बाद ही आपकी दूसरी वाली एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की हो जाएगी, दैट इज एक्सरसाइज 6B। इसके बगैर भी हमारे पास में बहुत सारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपके क्लास 6 में इतने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपके लिए काफी है। चलिए देखते हैं अपने इन फ्रैक्शनल नंबर्स को। बेटा जी फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है ना? पार्ट ऑफ होल होता है, वो होल सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा, हर एक फ्रैक्शनल नंबर का उसका कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा इस न्यूमरेटर के वैल्यू और डिनोमिनेटर के वैल्यू के ऊपर ही डिफाइन होते हैं। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में छोटा होगा डिनोमिनेटर के वैल्यू से, तो उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के वैल्यू से। बस ये सिंपल है। चलिए लेते हैं यहाँ पे इसके फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, a fraction whose numerator is greater than is less than its denominator is called a proper fraction, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की यहाँ पे मिसालें ले लूंगा बेटा जैसे कि 1/3 है, 2/4 है, 5/7 है, एटसेट्रा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको बताऊंगा जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे यहाँ बेटा प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स में यील्ड हो रहे हैं। तो चलिए लेते हैं उसके लिए मिसाल। बेटा मान लीजिए हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर टाइप एक केक है। अगर मैं इस केक के बराबर 4 हिस्से करूंगा, 1, 2, 3 और 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। होल रेक्टेंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, होल केक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय मींस ऑफ द होल नंबर 1, यू नो दैट। अब अगर मैंने बेटा इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कंसिडर किए या 3 पार्ट्स इस केक के खाए, ठीक है बेटा। अब जरा बताए, होल केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन 4 पार्ट्स में से हमने बेटा जी कितने पार्ट्स को खाया? 3 पार्ट्स को खाया, 3 पार्ट्स को कंसिडर किया। तो एज अ रिजल्ट जो हमारी खाने की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे 3/4 ही दिखाएंगे ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 3/4 इज अ फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन अगर मैं इसका न्यूमरेटर चेक करूंगा वो 3 है, डिनोमिनेटर चेक करूंगा दैट्स 4। क्या बेटा 3 लेस देन 4 है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन का छोटा है डिनोमिनेटर के वैल्यू से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या लाएगा? मतलब ये जो 3/4 है ना बेटा, और मैं इसको यहाँ पे एक मिसाल ऐड करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3/4 ये होगा एटसेट्रा, यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। 5/7 का मतलब क्या? होल के 7 हिस्से किए गए, उनमें से हमने 5 हिस्से कंसिडर किए हैं, और यहाँ पे होल के 4 हिस्से किए गए हैं, उनमें से 2 हिस्से कंसिडर किए हैं। यहाँ पे होल के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए, उनमें से हमने बेटा एक पार्ट कंसिडर किया। तो ऐसे फ्रैक्शन को बेटा जी बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली डिफिनेशन है दैट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। बेटा यूनिट फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लिखने वाले हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा?
यूनिट फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर 1 होगा। A unit fraction is that proper fraction whose numerator is 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/7, 1/5, 1/8 एटसेट्रा, ये सभी यूनिट फ्रैक्शंस है। अब जरा बताइए क्या ये पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस है? यस सर ये है, बिकॉज इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स का बेटा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 1 छोटा है ना 3 से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे 1 छोटा है 7 से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे 1 छोटा है 5 से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे 1 छोटा है 8 से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे है कि इनका न्यूमरेटर बेटा क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे बेटा? इनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यूनिट फ्रैक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे असल में होल के हमने 3 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा कंसिडर किया है। यहाँ पे होल के बराबर 7 इक्वल पार्ट्स किए गए, उन 7 इक्वल पार्ट्स में से हमने बेटा जी एक पार्ट कंसिडर किया है। यहाँ पे 5 पार्ट्स किए गए, उनमें से एक पार्ट, यहाँ पे 8 पार्ट्स, उनमें से एक पार्ट कंसिडर किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। उसके बाद में बेटा हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है फ्रैक्शनल नंबर्स की, वो है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके डिनोमिनेटर के वैल्यू से। वही हम लिखने वाले हैं, फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator. Denominator is called an improper fraction. For example 5 डिवाइड बाई बेटा 3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 डिवाइड बाई बेटा 5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 4, 7 डिवाइड बाई 4 बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एटसेट्रा। और अब ये भी सभी फ्रैक्शनल नंबर्स देखोगे बेटा, इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स में यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, ग्रेटर देन 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 7 डिवाइड बाई 4 में 7 है ना, ग्रेटर देन 4 से, एज ए रिजल्ट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 9 डिवाइड बाई 11 भी बेटा जी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो इन सभी को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कंसिडर करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम में हम यहाँ पे आपको बेटा एक मिसाल बताएंगे। मान लीजिए मेरे पास में 3 केक्स है, स्क्वायर टाइप 3 केक्स है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, और दिस इज द थर्ड वन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारे पास में 3 केक्स हमने लिए स्क्वायर टाइप, दे आर यूनिफॉर्म इन साइज, ओके, यानी कि इनका साइज एक जैसा है। बेटा एक केक को किस होल नंबर से डिनोट किया जाता है? 1 से। दिस द होल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1, दिस द होल, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1। और अगर इन तीनों केक्स को एज ऑल टुगेदर देखा जाएगा, ये होल हमारे पास में इस वक्त जो होल है बेटा, तीनों को कंसिडर करने के बाद वो बेटा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिस ग्रुप में हमारे पास में 3 केक्स है, ओके। सपोज मैंने क्या किया, मैंने इन केक्स को खाया। मैंने पहला वाला केक भी खाया, मैंने दूसरा वाला केक भी खाया, और तीसरे वाले केक को मैंने बराबर 4 हिस्सों में बांटा, और उसके बाद में मैंने इसका एक पीस खाया, एक पीस, ठीक है बेटा। अब जरा बताइए यहां पे जो ये शेडेड रीजन है, शेडेड पार्ट है इस केक का, ये तो मैंने खाया। अब जरा बताइए पार्ट ऑफ होल केक है, होल केक को डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में, हमने खाया कितना? मैंने खाया उनमें से एक पार्ट इस वाले केक में से। अब जरा बताइए पार्ट ऑफ होल मीन्स अ फ्रैक्शन, यहाँ पे होल केक क्या है बेटा? ये
ये होल केक 4 हिस्सों में बांटा गया है और उन 4 हिस्सों में से हमने एक खाया, तो जरा बताइए मैंने कौन सा फ्रैक्शन खाया है? सर आपने 1/4 खाया है, बिकॉज 4 पार्ट्स में बांटा गया, हमने उनमें से एक पार्ट लिया है, तो मैंने इसका 1/4 खाया। कुल मिला के इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हमें बेटा 3 केक दिए गए थे, पहला वाला भी मैंने खाया, दूसरा वाला भी मैंने खाया और इसका 1/4 खाया। तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम में, मैंने ये भी खाया, ये भी खाया और ये खाया, ये 3 पार्ट्स रहेंगे, मौजूद है प्लेट पर ही कहीं पे। ओके, मैथमेटिकली अगर मैं बताऊंगा कि मैंने कितना खाया, सर आपने एक तो 1 खाया, दूसरा 1 खाया, तीसरा 1/4 खाया, मतलब इनको एड अप करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू शो इफ आई विल यूज अ सिंगल फ्रैक्शनल नंबर विच विल रिप्रेजेंट हाउ मच आई हैव ईटन, तो उसके लिए मुझे एक सिंगल नंबर चाहिए। वो सिंगल नंबर कैसे मिलेगा बेटा? इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को बेटा ऐड करना है जो मैंने खाया। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खाई इन केक्स की वो कितनी है? दैट इज 1 + 1 + 1/4। ओके, आपको पता है ना बेटा इंटीजर को कैसे ऐड किया जाता है? 1 + 1 बेटा 2 आएगा, 2 + 1/4 आएगा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हम 1 रख सकते हैं। ये बेटा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शनल नंबर्स को बेटा ऐड किया जाता है उस वक्त हम एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं वहां पे जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीपल। बेटा इस वाले इंटीजर को इसके साथ मल्टीपल करते, इस वाले इंटीजर को इस वाले इंटीजर के साथ मल्टीपल करते और इन दोनों को आपस में मल्टीपल करते। चलिए करते हैं बेटा। 4 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे वो 8 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, बीच में वही साइन रखनी है जो कि है यानी कि एडिशन। और 1 4 जार कितना आएगा बेटा? 4। इसका मतलब कितना आएगा? 8 + 1 दैट इज 9, 9/4, 9/4। यानी कि इन 3 केक्स को कंसिडर करने के बाद इस सिचुएशन में जो मैंने इन तीनों केक्स में से खाया होगा वो कितना है? दैट इज 9/8, 9/4 बेटा। यानी कि हमने एक तो 2 केक्स खाए और तीसरे केक का 1/4 ही हिस्सा खाया। अगर आप देखोगे 9 को डिवाइड करोगे ना 4 से, वो आएगा 4 2 जार 8। मैंने आपको बताया था ना हर एक फ्रैक्शनल नंबर को हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? इसको लिखेंगे 9 और ये बाहर वाली जो लाइन है उसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड में रखेंगे 4। फिर अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 में, वो कितना आएगा? 4 2 आर 8। ठीक है, नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा बेटा। इसका मतलब हमने एक केक खाया, एक तो 2 केक्स खाए और एक केक में से हमने 4 पार्ट्स को कंसिडर किया। फिर इसको बिकॉज 1/4 फिर से आएगा ना 1/4, बिकॉज 1 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, एक तो 2 केक्स खाए, रिमाइंडर रहा ना 1, उस 1 को बेटा फिर से 4 से डिवाइड करना है। मतलब हमने 2 केक्स खाए और 1/4 भी खाया, यानी कि 2 + 1/4 पार्ट का आया जो कि बेटा 9/4 है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन जो जितना पार्ट इस सिचुएशन में मैंने खाया वो कितना है? 9/4 है। अब जरा बताइए इसमें न्यूमरेटर क्या है? 9 है। न्यूमरेटर बेटा 9 है, डिनोमिनेटर बेटा 4 है। क्या ये 9 ग्रेटर देन नहीं है 4 से? इसका मतलब इस फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो कैसा फ्रैक्शनल नंबर बन गया सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपने बताया कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये समझ में आई बात? हाँ बेटा, इसके बाद में हमारे पास में एक और टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसको बोला जाता है बेटा ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट वी विल कंसिडर हियर दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब नाम से ही पता चलता है बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन विच इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जिसमें हमारे पास में 2 पार्ट्स होंगे जो कि कंबाइन करके 2 नंबर्स को मिला होगा। एक तो होल नंबर को कंबाइन करके विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अ फ्रैक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल पार्ट एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction which is the combination of a whole number and a proper fraction and
and a proper fraction is called a mixed fraction, called a mixed fraction. फॉर एग्जाम्पल 2 होल 1 डिवाइड बाई 2। अब जरा बताइए ये क्या है सर, यहाँ पे दो पार्ट है, एक होल पार्ट 2 है और प्रॉपर फ्रैक्शन जो इसके साथ कंबाइन हुआ है दैट्स 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तो कोई लिखेगा 5 होल 3 डिवाइड बाई बेटा 5, इट इज ऑल्सो ए मिक्सड फ्रैक्शन। यहाँ तो बेटा 2 होल 3 डिवाइड बाई बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि मिक्सर फ्रैक्शन है। बिकॉज अगर आप इन तीनों फ्रैक्शनल नंबर्स को यहाँ पे देखोगे बेटा, they are actually the combination of the whole part 2 and the proper fraction here is 1 divided by 2। यहाँ पे whole part क्या है बेटा, whole number यहाँ पे 5 है और proper fraction 3 divided by 5 है, whole part यहाँ पे 2 है और proper fraction क्या है बेटा 2 divided by 5। इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो कि असल में बना हुआ होता है दो पार्ट्स का, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन का, एक तो होल पार्ट का, दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए बेटा इसका भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है, यानी कि वी हैव द प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स जहां पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस से ही अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल आज मैं फिर से आपको बताऊंगा, मेरे पास में 2 स्क्वायर केक से, क्या है 2 स्क्वायर केक से, चलिए मान लेते हैं 2 स्क्वायर केक से एक तो मैंने ये पूरा केक खाया और इस केक के बराबर 4 हिस्से किए और इसमें से एक पार्ट खाया। असल में मैंने एक तो होल खाया और दूसरा खाया इसमें से 1/4। आप मुझे बता सकते हो हमने कितना खाया? सर आपने खाया 1 + 1 डिवाइड बाई 4, लेकिन बेटा 1 + 1 डिवाइड बाई 4 मैंने मैथमेटिकली खाया, लॉजिकली भी खाया, ठीक है। तो इसको कस्टमरली लिखने का तरीका बेटा 1 होल 1 डिवाइड बाई 4 है, यानी कि बीच में जो ये प्लस साइन होती है इसको अक्सर तौर पे बेटा ड्रॉप किया जाता है, लेकिन मेंटलिटी हमें बताती है कि एडिशन इनके दरमियान है, लेकिन मेंशन नहीं किया जाता। वाई रिप्रेजेंटिंग द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असल में ये बेटा इसके बराबर है, बीच में प्लस है, लेकिन ये प्लस को यूजुअली नहीं लिखा जाता है, रिवाजी तौर पे बेटा ये प्लस को ड्रॉप किया जाता है और 1 + 1 डिवाइड बाई 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास में यही 2 केक है, मैंने पहला केक तो पूरा खाया, दूसरे केक के बेटा 2 पार्ट्स खाए। अब कितना खाया? सर 2/4 खाया, 2/4 यानी कि 2/4 ऑफ द होल केक खाया। 2/4 का मतलब क्या है बेटा? यानी कि इस केक के पूरे 4 पार्ट्स किए गए थे और हमने उनमें से 2 पार्ट्स कंसिडर किए यानी कि खाए, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आएगा ना, यानी कि इस दूसरे वाले केक में से मैंने असल में आधा केक खाया, ये एक खाया और ये आधा खाया, तो कुल मिला के कितना खाया? 1 + 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन कस्टमरली जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं, ये जो बीच वाला प्लस साइन होता है बेटा ये यूजुअली ड्रॉप किया जाता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 होल 1 डिवाइड बाई 2। 1 होल इसको पढ़ा जाता है ऐसे 1 होल 1 डिवाइड बाई 2। एक तो मैंने बेटा एक केक खाया और आधा खाया, यानी कि मैंने 1.5 केक खाया। 1 + ½ मीन्स 1.5, यानी कि 1.5 केक मैंने यहाँ पे खाया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका मतलब ये 2 होल 1 डिवाइड बाई 2 क्या है? असल में मैंने 2.5 केक यहाँ पे खाया। अगर मैं इसको तशबीह दे दूंगा इस सिचुएशन के साथ, तो इसका मतलब 2 होल 1 डिवाइड बाई 2, इसको कैसे पढ़ेंगे 5 होल 3 डिवाइड बाई 5, और इसको कैसे पढ़ेंगे 2 होल 2 डिवाइड बाई 5, 2 होल 2 डिवाइड बाई 5। अब बेटा ये कस्टमर नोटेशन है ना, इसका मतलब 2 होल 1 डिवाइड बाई 2 में बीच में क्या होगा? आप बताए बेटा प्लस होगा, और 5 होल 3 डिवाइड बाई 5 में बीच में क्या होगा? सर प्लस होगा, और 2 होल 2 डिवाइड बाई 5 में क्या होगा? प्लस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चले बेटा, यानी कि हर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो होल पार्ट होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, होल पार्ट होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होगा, एक तो होल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी होगा, लेकिन ये कस्टमर नोटेशन है। कस्टमर नोटेशन को अगर हम एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल नोटेशन उसकी क्या होगी? वो होगी होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यानी कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे 1 होल 1 डिवाइड बाई 4 है, यहाँ पे होल नंबर 1 और प्लस लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 1 होल 1 डिवाइड बाई 2 है, ये होल नंबर है, ये n डिवाइड बाई d मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है। होल नंबर
होल नंबर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब जरा बताइए असल में क्या है ये असल में 1 प्लस 1/2 है ना। 1 क्या है होल नंबर, 1 क्या है न्यूमरेटर, 2 क्या है डिनोमिनेटर। तो असल में अगर ये चीज होगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये तो हमने किए यहाँ पे कंप्लीट अपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है जो कि आपके आगे आने वाली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है उसमें भी जो आपको क्वेश्चंस करने हैं दे विल बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि एज पर द कंसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर द न्यू कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है बेटा, होल नंबर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन ये यानी कि होल नंबर दैट इज, यहां पे लिखना है दैट इज होल नंबर होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा फॉर्मूला से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें होल नंबर होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कस्टमर नोटेशन, एक्चुअल नोटेशन ये है, होल नंबर यहाँ पे होता है, न्यूमरेटर यहाँ पे होता है, बीच में प्लस होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, यानी कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के दरमियान असल में एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा। यहाँ पे बेटा ये एडिशन ऑपरेशन है। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखोगे ना बेटा मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था कुछ क्रॉस मल्टीपल करना है। जब अगर मैं इस होल नंबर का 1 डिवाइड रखूंगा तो क्या किया जाता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल किया जाता है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इस 1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे और दोनों को नीचे दोनों को डाउनवर्ड्स मल्टीपल करेंगे। देखिए बेटा इस चीज को सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल बताऊंगा। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये कितना है सर, आधा है। 1 डिवाइड बाई 2 कितना है सर, आधा है। ठीक है, आधा और आधा कितना आएगा सर, वो तो होल आएगा यानी कि 1 आएगा। अब हमें टेक्निकली यहाँ पे कोई ऐसा तरीका अपनाना है कि हमें 1 मिले भी। अगर ये तरीका अपनाएंगे, इनको ऐड करेंगे मिक्स इन फ्रैक्शनल नंबर्स को, अगर हम डिनोमिनेटर एक ही रखेंगे 2 रखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, और न्यूमरेटर में से एक ही रखेंगे वो तो 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। इसका मतलब ये तरीका नहीं है। और हम क्या करेंगे बेटा मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और दोनों नीचे दोनों को मल्टीपल करेंगे। आप देखो कि क्या मिलेगा, 2 1 जार बेटा 2, बीच में प्लस, याद रखना बीच में प्लस, और यहाँ पे 2 1 जार 2 प्लस 2 और डिवाइड बाय कितना आएगा 2 2 और 4, वो कितना आएगा 2 प्लस 2 कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 4, 4 4 तो मेक क्या होल, 4 1 जार 4 4 1 जार दैट इज होल। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपको बताऊंगा 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 वो कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे बेटा, 3 इंटू 1 वो कितना आएगा 3, 3 इंटू 1 वो आएगा 3 और डिवाइड बाय 3 3 जार 9 वो कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 9। और मैं ऐसे लिखूंगा 2/3 प्लस 1/3। असल में यहाँ पे होल के हमने कितने हिस्से किए सर, 3 हिस्से किए, उनमें से कितने हिस्से कंसिडर किए 2। यहाँ पे होल के 3 हिस्से किए, उनमें से कितने हिस्से कंसिडर किए सर 1। अब जरा बताओ 2/3 प्लस 1/3 में क्या होल, मतलब ये 1 आएगा। अब अगर हम टेक्निकली करेंगे जैसे अभी मैंने बताया था कुछ क्रॉस मल्टीपल करना पड़ता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे दोनों को मल्टीपल करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 3 2 जार 6, बीच में प्लस बेटा 3 1 जार 3 और नीचे क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 3 3 जार 9, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9 और 9 9 9 9 1 9 में क्या होल, दैट इज 9 1 जार 9 9 1 जार 9। ठीक है, वो तो होल आएगा 1 आएगा। तो यही तरीका हम यहाँ पे भी अपनाएंगे, यानी कि हमारे पास में जो मिक्सड फ्रैक्शन होता है उसमें होल पार्ट होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस होल नंबर का 1 डिनोमिनेटर लेना पड़ता है, फिर इस डी को इसके साथ, इसको इसके साथ, 1 को डी के साथ। ठीक है, जरा बताइए
होल नंबर, होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको हम कस्टमरली कैसे लिखेंगे, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फिर इसको इसके साथ यहाँ पे इसका 1 डिवाइड रख सकते हैं, डिनोमिनेटर को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे दोनों को, डी इंटू डब्ल्यू, वो क्या आएगा, होल नंबर मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर, प्लस बीच में 1 इंटू एन दैट इज न्यूमरेटर डिवाइड बाय बेटा आएगा डिनोमिनेटर इंटू 1 दैट इज डी। इसका मतलब हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगी कि मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज होल नंबर मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, द फॉर्मूला यहां पे हम लिखेंगे, आप लिखिए ऐसे, गिवन गिवन होल नंबर और न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये हमारे पास में मिक्सड फ्रैक्शन है। ठीक है, गिवन होल नंबर, होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे, होल नंबर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1, ठीक है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इनको इन दोनों को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे दोनों को, वो कितना आएगा, दैट इज होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, प्लस क्या आएगा 1 इंटू न्यूमरेटर, वो बेटा न्यूमरेटर आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा डिनोमिनेटर इंटू 1 दैट इज डिनोमिनेटर। तो अगर आप देखोगे बुक से भी ये फार्मूला आपके पास में है, टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी हैव टू मेक यूज ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वेरी थिंग। ओके, ये एक्सप्रेशन हमें आपको आपका कॉरस्पॉन्डिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन देगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा, दैट इज होल नंबर मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 3 होल 1 डिवाइड बाय 2 है, तो इसको किसमें हमें करना है बेटा कन्वर्ट, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक तरीका ये है कि इसको कस्टमर नोटेशन में से एक्चुअल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये लिखेंगे 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मैंने बताया था बीच में प्लस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 3 जार बेटा 6 आएगा, 1 1 जार प्लस 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 1 जार बेटा 2 आएगा, तो ये कितना आएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस फार्मूला से अपने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये वहां से भी बेटा यही आंसर फॉलो होगा। मैंने क्या बताया था, होल नंबर मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर, होल नंबर मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आएगा। अब जरा बताइए यहाँ पे होल नंबर क्या है, सर यहाँ पे तो होल नंबर 3 है, मल्टीपल बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो 2 है, प्लस क्या आएगा न्यूमरेटर जो कि 1 है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो कि 2 है, फिर वो किसके बराबर आएगा, 3 2 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 1 दैट इज 7 डिवाइड बाय 2, वही यहाँ से भी मिला। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग व्हाट, दैट्स द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद में एक और कन्वर्जन हमारे पास में, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पे हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ, बेटा ये सभी नोटबुक के ऊपर लिखना ऐसे ही जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into a mixed fraction, ठीक है, यानी कि आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या, उस फ्रैक्शनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपके पास में गिवन क्या दिया गया होगा, गिवन दिया गया होगा कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन n डिवाइड बाई डी, जो कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, जहां पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा बेटा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, जो आपका न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर से एक्चुअल में डिवाइड करना है, मैं उसको यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा नाउ बेटा जब आप इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे आपके पास में क्या आएगा बेटा, कोशेंट आएगा ना। जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो डिवाइजर से, आपके पास में कोशेंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है बेटा, इसको कन्वर्ट करने के लिए किस में, इस मिक्सड फ्रैक्शन में क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर डिविडेंट है, डिनोमिनेटर क्या है, डिवाइजर है, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिवाइजर से यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे।
डिनोमिनेटर इनटू समथिंग होगा, नीचे रिमाइंडर आएगा, यानी कि ऊपर हमें कोशेंट मिलेगा। क्यों? ऊपर हमें कोशेंट मिलेगा जो कि मैं कैपिटल क्यू से डिनोट करूंगा, और नीचे मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट कुछ आएगा, वो न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे आएगा रिमाइंडर आर, रिमाइंडर आर, ठीक है, रिमाइंडर आर आएगा। फिर जो आपके लिए फॉर्मूला होगी, देन द फॉर्मूला formula which converts mixed fraction, which converts improper fraction, बेटा यहाँ पे which converts improper fraction into mixed fraction will be इक्वल टू, वो बेटा ऐसे हम लिखते हैं कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ऐसे बेटा कोशेंट होल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं, आप यहीं पे लिखना लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, यानी कि कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगी। यानी कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है, वहां पे कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। जब आपको कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा, फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है to get your required improper fraction, mixed fraction, that is quotient whole remainder divided by divisor, quotient plus remainder divided by divisor, that will be equal to quotient whole remainder divided by divisor। For example, अगर मेरे पास में एक improper fraction है 7 divided by 2, अच्छा इसको कन्वर्ट करना है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, न्यूमरेटर को डिविडेंड मानेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइजर, यानी कि जो यहाँ पे 2 है बेटा, फिर डिवाइड करेंगे एक्चुअल में। 2 को मैं क्या मल्टीपल करेंगे, वो 7 आएगा, 2 3 जार बेटा आएगा 6, नीचे क्या आएगा रिमाइंडर 1। इसका मतलब कोशेंट ये मिला, रिमाइंडर ये मिला, डिवाइजर ये था। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, यानी कि 7 डिवाइड बाई 2 को इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, कोशेंट, दैट इज कोशेंट बेटा क्या है 3, प्लस लिखेंगे रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर 1 डिवाइड बाई 2 आएगा बेटा, 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। लेकिन कस्टमरली ये प्लस हम ड्रॉप करते हैं ना, वो आएगा 3 होल 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या, 7 डिवाइड बाई 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 3 होल 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए।